आज हम एक बड़ी दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, माइकल थॉमसेट की ऑप्शंस फॉर इनकम। हमारे पास जो भी नोट्स हैं उन सबका सार एक ही है। ज्यादातर लोग ऑप्शन ट्रेडिंग को एक लॉटरी का टिकट समझते हैं। हाँ, कि एक दांव लगाया और रातों रात अमीर बन गए। बिल्कुल। लेकिन ये किताब कहती है कि वो तरीका वो जुआरियों का है, पेशेवरों का नहीं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक अलग स्ट्रैटेजी नहीं है, ये ट्रेडिंग को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। मतलब प्रोफेशनल्स का तरीका एक बिजनेस चलाने जैसा है, जैसे कोई बीमा कंपनी चला रहा हो। बीमा कंपनी, ये दिलचस्प है। हाँ, वो हर महीने प्रीमियम इकट्ठा करते हैं, अपने रिस्क को मैनेज करते हैं और महीने के आखिर में अपना प्रॉफिट देखते हैं। तो आज हम इसी ट्रेडिंग एज अ बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसे खोलकर समझते हैं। हमारा आज का एजेंडा क्या है? सबसे पहले तो यही बुनियादी फर्क कि एक ऑप्शन खरीदने वाले और बेचने वाले की सोच में जमीन आसमान का अंतर क्यों है। हाँ, ये सबसे जरूरी है। फिर हम आय बनाने की 3 खास रणनीतियों पर बात करेंगे: कवर्ड कॉल, कैश सिक्योर्ड पुट और क्रेडिट स्प्रेड। और सबसे जरूरी, वो नियम और गलतियां जो इस बिजनेस को बनाते या बिगाड़ते हैं। और मजे की बात यह है कि ये सब एक ही सिद्धांत पर टिका है, समय को अपना सबसे बड़ा दोस्त बनाना, जिसे ट्रेडिंग की भाषा में थीटा कहते हैं। थीटा। हाँ, बीमा कंपनी की तरह सोचना जो संभावनाओं पर काम करती है, ना कि भविष्यवाणी पर। हर महीने प्रीमियम लेना और एक कैश फ्लो बनाना। चलिए तो इसी बुनियादी फर्क से शुरू करते हैं। एक ऑप्शन खरीदने वाला जो जैकपॉट का सपना देख रहा है और एक बेचने वाला जिसे किताबें एक पेशेवर बता रही हैं, इनकी दुनिया इतनी अलग क्यों है? देखिए, एक ऑप्शन खरीदार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसे सिर्फ सही नहीं होना पड़ता, उसे बहुत कम समय में और बहुत बहुत बड़े पैमाने पर सही होना पड़ता है। अच्छा। उसका मुनाफा भले ही असीमित लगे, लेकिन उसकी जीत की संभावना बहुत कम होती है। और टाइम डीके यानी समय का क्षय उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। हर गुजरता हुआ दिन उसके ट्रेड की वैल्यू को खा रहा है। बिल्कुल। हाँ, उसे खा रहा है, भले मार्केट कहीं भी ना जाए। मतलब घड़ी हमेशा उसके खिलाफ चल रही है। बिल्कुल। वहीं एक ऑप्शन बेचने वाला ठीक इसका उल्टा दाव लगाता है। उसका मुनाफा लिमिटेड होता है, हाँ, लेकिन उसकी जीत की संभावना 70 से 80% तक हो सकती है। 70 से 80%? ये तो बहुत ज्यादा है। जी। और समय उसका सबसे अच्छा दोस्त है। हर गुजरता हुआ दिन उसके खाते में पैसे डाल रहा है। किताब में थॉमसेट साफ कहते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स ज्यादातर ऑप्शन विक्रेता होते हैं। वो बीमा कंपनी की तरह सोचते हैं। ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। हम हमेशा सोचते हैं कि बड़ा पैसा बनाने के लिए कॉल या पुट खरीदना होता है, लेकिन प्रोफेशनल्स ठीक इसका उल्टा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस बिजनेस मॉडल की पहली स्ट्रैटेजी पर आते हैं, कवर्ड कॉल। किताब कहती है कि ये आय के लिए सबसे सुरक्षित रणनीति है। ये कैसे काम करती है उनके लिए जो पहले से निवेशक हैं? कवर्ड कॉल अपने मौजूदा निवेश पर किराया कमाने जैसा है। बस। किराया कमाना। हाँ। मान लीजिए किसी के पोर्टफोलियो में रिलायंस के 100 शेयर हैं, जो उन्होंने 2500 रुपए के भाव पर खरीदे थे। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, उन्हें शेयर बेचने नहीं है। अब वो इन पर हर महीने कुछ एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं। तो वो क्या करेंगे? वो अगले महीने की एक्सपायरी का, मान लीजिए 2600 रुपए की स्ट्राइक प्राइस का एक कॉल ऑप्शन बेच देंगे। ऐसा करने पर उन्हें तुरंत, मान लीजिए 50 रुपए प्रति शेयर का प्रीमियम मिल गया। मतलब 5,000 रुपये सीधा जेब में आ गए। सीधा जेब में। अब महीने के अंत में दो ही बातें हो सकती हैं। पहली कि शेयर की कीमत 2600 से नीचे ही रहती है। सही। अगर ऐसा होता है तो वो ऑप्शन बेकार हो जाएगा और पूरे 5,000 रुपए उनकी सीधी सीधी इनकम है। उनके शेयर भी उनके पास हैं। अगले महीने वो फिर से यही कर सकते हैं। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक सवाल है। अगर वो शेयर 2800 तक चला गया, तब तो उन्हें अपने शेयर सिर्फ 2600 पर ही बेचने पड़ेंगे। उन्होंने तो एक बड़ी रैली मिस कर दी। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और यहीं पर वो माइंडसेट का फर्क सामने आता है। अच्छा। एक आय केंद्रित ट्रेडर का लक्ष्य जैकपॉट पकड़ना है ही नहीं। उसका लक्ष्य है लगातार हर महीने एक तय रिटर्न बनाना। हाँ, उसने 200 रुपए प्रति शेयर की रैली छोड़ दी, लेकिन उसे 100 रुपए का मुनाफा शेयर पर और 50 का प्रीमियम तो मिला ही। मतलब 150 रुपए का एक सेफ और अनुमानित लाभ। बिल्कुल। एक बिजनेस चलाने वाला व्यक्ति एक निश्चित कैश फ्लो को अप्रत्याशित जैकपॉट से ज्यादा पसंद करता है। समझ गया। तो ये उन लोगों के लिए है जो अपने इन्वेस्टमेंट पर एक रेगुलर सैलरी चाहते हैं। तो ये तो उनके लिए हुआ जिनके पास शेयर्स हैं। पर मान लीजिए कोई अभी बाजार में घुसना चाहता है, उसे कोई स्टॉक पसंद है लेकिन कीमत थोड़ी ज्यादा लग रही है,
क्या कोई ऐसा तरीका है कि वो इंतजार करने के भी पैसे कमा सके? हाँ, और यहीं पर हमारी दूसरी स्ट्रेटजी कैश सिक्योर्ड पुट काम आती है। ये उन शेयरों को खरीदने का एक तरीका है जो आप चाहते हैं, वो भी अपनी मनपसंद कीमत पर, और इस पूरी प्रक्रिया में आपको इंतजार करने के लिए पैसे भी मिलते हैं। ठीक है, ये सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये काम कैसे करता है? मान लीजिए मुझे कोई स्टॉक पसंद है जो अभी 1000 रुपए पर है, पर मैं उसे 950 पर खरीदना चाहता हूँ। तो आप 950 की स्ट्राइक प्राइस का एक पुट ऑप्शन बेच देंगे। ऐसा करने के लिए आपको अपने अकाउंट में उतने पैसे रखने होंगे जितने 950 के हिसाब से 100 शेयर खरीदने के लिए चाहिए। इसीलिए इसे कैश सिक्योर्ड कहते हैं। अच्छा। मान लीजिए ये पुट ऑप्शन बेचने पर आपको 25 रुपए प्रति शेयर का प्रीमियम मिलता है, यानी 2500 रुपए तुरंत आपके खाते में आ गए। और अब यहाँ क्या क्या हो सकता है? फिर से दो ही बातें होंगी। अगर महीने के अंत तक स्टॉक की कीमत 950 से ऊपर ही रहती है तो वो पुट ऑप्शन बेकार हो जाएगा और 2500 रुपए आपकी सीधी इनकम है। कुछ खरीदा नहीं, बस इंतजार करने के पैसे कमाए। बिल्कुल। और अगर स्टॉक गिरकर 940 पर आ गया, हाँ, तब क्या होगा? तो आपको वो स्टॉक 950 रुपए पर खरीदना पड़ेगा, जैसा आपने वादा किया था। लेकिन चूंकि आपको 25 रुपए का प्रीमियम पहले ही मिल चुका है, आपकी असल खरीद कीमत सिर्फ 925 हुई। अच्छा, क्योंकि 25 रुपए का प्रीमियम तो पहले ही मिल चुका था। हाँ, समझ गया। आपको अपना पसंदीदा स्टॉक डिस्काउंट पर मिल गया। बिल्कुल। ये एक विन विन सिचुएशन है। या तो मुफ्त के पैसे मिलते हैं या आपका पसंदीदा स्टॉक आपको डिस्काउंट पर मिलता है। ये वाकई एक कारोबारी सोच है। लेकिन इन दोनों रणनीतियों में, मतलब कवर्ड कॉल और कैश सिक्योर्ड पुट में, एक डर तो रहता है। अगर बाजार बहुत तेजी से आपके खिलाफ चला गया तो नुकसान तो बहुत बड़ा हो सकता है। सही पकड़ा आपने। यहीं पर शायद तीसरी रणनीति काम आती है, क्रेडिट स्प्रेड। किताब कहती है कि ये अनुशासित व्यापारियों के लिए है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप अपने बिजनेस में एक इनबिल्ट इंश्योरेंस पॉलिसी जोड़ रहे हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी? हाँ, क्रेडिट स्प्रेड में आप एक ऑप्शन बेचते तो है, लेकिन साथ ही अपने नुकसान को लिमिट करने के लिए थोड़ी दूर की स्ट्राइक प्राइस का एक और ऑप्शन खरीद भी लेते हैं। इससे आपको शुरुआत में ही एक नेट प्रीमियम मिलता है, जिसे क्रेडिट कहते हैं। तो सिर्फ एक ऑप्शन बेचने से ये बेहतर कैसे हुआ? फायदा क्या है इसका? इसके दो बड़े फायदे हैं। पहला, आपका रिस्क पूरी तरह से लिमिटेड हो जाता है। अगर बाजार में कोई तूफान आ जाए तो आपका खरीदा हुआ ऑप्शन आपके नुकसान को एक तय सीमा पर रोक देगा। ठीक है। और दूसरा? दूसरा, आपका जरूरी मार्जिन बहुत कम हो जाता है, क्योंकि ब्रोकर को पता है कि आपका रिस्क डिफाइंड है। ये बिना हेलमेट के बाइक चलाने और हेलमेट पहनकर चलाने जैसा फर्क है। लेकिन इसमें मुनाफा भी तो लिमिटेड हो जाता है। शायद इसीलिए इसे अनुशासित ट्रेडर्स के लिए कहा गया है, क्योंकि यहाँ आपको ज्यादा लालच नहीं करना है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एक स्प्रेड ट्रेडर बड़े मुनाफे की संभावना को छोड़कर बड़े नुकसान की संभावना को खत्म कर देता है। वो जानता है कि बिजनेस में लंबे समय तक टिके रहना ज्यादा जरूरी है। तो अब हमारे पास ये रणनीतियां हैं, लेकिन हम जानते हैं कि ट्रेडिंग में सिर्फ स्ट्रैटेजी जानना काफी नहीं होता। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए कुछ सख्त नियम होते हैं। तो किताब में जोखिम प्रबंधन के ऐसे कौन से सुनहरे नियम बताए गए हैं? ये इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। पहला और सबसे बड़ा नियम है, एक ट्रेड में अपनी कुल ट्रेडिंग कैपिटल का 5 से 10% से ज्यादा कभी न लगाएं। ये नियम सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन जब कोई हॉट टिप मिलती है या किसी ट्रेड पर बहुत ज्यादा भरोसा होता है तो इंसान का मन करता है कि सारा पैसा एक ही ट्रेड में लगा दे। किताब इसे एक ही टोकरी में सारे अंडे रखने वाली क्लासिक गलती बताती है। देखिए, एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी जीत की दर पर ध्यान देता है, किसी एक जैकपॉट पर नहीं। अच्छा। अगर आप 10 में से 7 ट्रेड भी जीतते हैं तो आप लंबे समय में पैसा कमाएंगे। लेकिन अगर आप एक ही ट्रेड में 50% पूंजी लगा देते हैं और वो गलत हो जाता है तो आपका खेल ही खत्म हो सकता है। बिजनेस का पहला नियम है बिजनेस में बने रहना। बिल्कुल। और दूसरा नियम, शुरुआती लोगों को साप्ताहिक एक्सपायरी से बचना चाहिए। उनमें प्रीमियम आकर्षक लगता है, पर वो तूफानी समंदर में नाव चलाने जैसा है। मासिक एक्सपायरी आपको सोचने का ज्यादा समय देती है। और वो कौन सी आम गलतियां हैं जो लोग इन नियमों को जानने के बाद भी करते हैं? किताब में लेखक साफ साफ बताते हैं। पहली, सिर्फ सबसे ज्यादा प्रीमियम देखकर ट्रेड में कूद जाना। याद रखिए, अगर प्रीमियम बहुत ज्यादा है तो मतलब उसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा है। और वो जो खबरों के पीछे भागते हैं लोग, उसका क्या? वो तो बहुत आम है।
वही तीसरी सबसे बड़ी गलती है, खबरों के आधार पर जुआ खेलना। प्रोफेशनल्स जानते हैं कि जब तक खबर आप तक पहुंचती है, उसका असर कीमत में पहले ही आ चुका होता है। और आखिरी गलती जो शायद सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, जरूरत से ज्यादा ट्रेडिंग करना, ओवर ट्रेडिंग। मतलब हर दिन ट्रेड करने की मजबूरी महसूस करना। हाँ, मुझे याद है जब मैंने शुरू किया था, मुझे लगता था कि अगर मैं हर दिन ट्रेड नहीं कर रही तो मैं कोई मौका गंवा रही हूँ। नतीजा, मैंने ब्रोकरेज में ही काफी पैसे गंवा दिए। किताब कहती है कि एक पेशेवर शिकारी हर आहट पर गोली नहीं चलाता, वो सही शिकार का धैर्य से इंतजार करता है। जैसा कि थॉमसेट कहते हैं, ऑप्शंस धैर्य को पुरस्कृत करते हैं, उत्साह को नहीं। तो आज की इस गहरी बातचीत का सार यह है कि ऑप्शन ट्रेडिंग को एक शांत और अनुशासित बिजनेस की तरह देखना चाहिए, ना किसी एड्रेनालिन से भरे कैसीनो की तरह। बिल्कुल, अगर सही आय रणनीतियों, सख्त जोखिम नियंत्रण और एक कारोबारी मानसिकता का पालन किया जाए तो ये नियमित आय का एक स्रोत बन सकता है। यहाँ सबसे बड़ा बदलाव सोच का है। बाजार की दिशा का हर बार सही अनुमान लगाने की कोशिश करने के बजाय संभावनाओं और समय के क्षय के विज्ञान का फायदा उठाकर लगातार आय अर्जित करना, ये एक शांत, अनुशासित तरीका है बाजार से पैसा कमाने का। किताब इस बात पर भी जोर देती है कि ट्रेडिंग को एक व्यवसाय की तरह देखा जाए, जिससे एक मासिक वेतन कमाया जा सकता है। ये विचार ही अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। और यहीं से ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा होता है जिस पर श्रोताओं को सोचना चाहिए। अगर कोई अपनी ट्रेडिंग को सच में एक व्यवसाय मानता है तो उसे अपने मुनाफे के साथ क्या करना चाहिए? क्या उसे इसे एक वेतन की तरह हर महीने निकालकर इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर उसे इसे व्यवसाय में फिर से इन्वेस्ट की गई कैपिटल के रूप में देखना चाहिए ताकि बिजनेस और तेजी से बढ़ सके? ये एक छोटा सा फैसला किसी के ट्रेडिंग करियर के भविष्य को पूरी तरह से बदल सकता है।